जय श्री राम। हमारे पिछले अध्याय में बालकांड समाप्त होता है और इस अध्याय से अयोध्या कांड का आरंभ होता है। विवाह के पश्चात राजकुमारों ने अपना दाम्पत्य जीवन हंसी खुशी बिताना शुरू कर दिया। भगवान राम व सीता का दाम्पत्य जीवन तो इतना खुशहाल और आनंदमय था कि उसे शब्दों में ही भी व्यक्त नहीं किया जा सकता है, अपितु उनके इस पावन रिश्ते की मिसाल देकर एक नव दंपत्ति के जीवन का उचित मार्गदर्शन किया जा सकता है। इतना अच्छा उनका दाम्पत्य जीवन व्यतीत हो रहा था और इसी तरह से पूरे 12 वर्ष बीत गए। सब कुछ बहुत ही शांति से चल रहा था। एक दिन भरत के मामा, जिनका नाम युद्धजीत था, अयोध्या आए। वह कैकेयी राज्य के राजकुमार थे। उनकी वापसी पर भरत और शत्रुघ्न को भी उनके साथ ननिहाल भेज दिया गया, क्योंकि मामा की इच्छा थी कि वो कुछ समय ननिहाल में बिताएं, तो उन्हें राजी खुशी उनके साथ उनके ननिहाल भेज दिया गया। राजा दशरथ तो बूढ़े हो गए थे। उन्हें इस बात का पूरा विश्वास था कि उनके पुत्र राम में अयोध्या नगरी का राजा बनने के सभी गुण विद्यमान हैं, और वैसे भी वो सभी पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र थे। इस कारण वे उन्हें राजा बनाकर अपना सिंहासन सौंपना चाहते थे और सारी जिम्मेदारी उनको सौंपकर खुद जो है मुक्ति पाना चाहते थे इन जिम्मेदारियों से। इसलिए वे ऋषि वशिष्ठ के पास गए और उन्हें अपनी मन की बात कही। उन्होंने इससे संबंधित उनकी राय जानने की इच्छा व्यक्त की। ऋषि वशिष्ठ से सलाह लेकर राजा दशरथ ने सभी श्रेष्ठ अधिकारियों की राज दरबार में सभा बुलवाई। ये देखिए, खुद राजा हैं, कुछ भी कर सकते थे निर्णय, लेकिन उन्होंने फिर भी सभी श्रेष्ठ अधिकारियों को बुलाया, उनकी मीटिंग रखी। वहाँ राजा दशरथ ने अपनी इच्छा उनके सामने व्यक्त की। राजा दशरथ के इस निर्णय से सभी बहुत प्रसन्न थे। श्री राम को अपने राजा के रूप में पाने की इच्छा से वे बहुत खुशी महसूस कर रहे थे। नृप जुब राज राम कहूँ देऊ, जीवन जन्म लाहु किन लेहू। सबकी सहमति मिल जाने पर राजा दशरथ ने अपने गृह मंत्री सुमंत को बुलवाकर उनको निर्देश दिया कि वह राम को शीघ्र ही शाही दरबार में उपस्थित होने का समाचार भेजें। जल्द ही राम शाही दरबार में पहुँचे। उन्होंने आते ही पूरे सम्मान के साथ राजा दशरथ के चरण स्पर्श किए। पुत्र को आशीर्वाद देते हुए राजा दशरथ ने कहा, पुत्र, अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और मैंने एक पिता व शासक होने के नाते अपने सभी कार्य संपन्न किए हैं। अब मैं अपना राज सिंहासन व अपनी सारी जिम्मेदारियाँ तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। कल मैं अयोध्या के राजा के रूप में तुम्हारा राज तिलक करूँगा और तुम्हारे सिर पर राज मुकुट पहनाऊँगा। भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम ही जुग राजू। ऐसा कहकर वो बोले कि मुझे विश्वास है कि तुम अयोध्या व उसके नागरिकों की अच्छी तरह से देखभाल कर सकते हो। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। अगले दिन दुर्भाग्यवश ऐसी घटना घटी जिसके परिणाम स्वरूप जिस मुकुट को राम अगले दिन अयोध्या के राजा के स्वरूप में पहनने वाले थे, वह मुकुट 14 वर्षों के उपरांत ही उन्हें नसीब हो पाया। लेकिन अभी इसके अलावा राजा और बात इसी से संबंधित मैं आपको और बताना चाहूँगी कि राजा दशरथ ने श्री राम को अगले दिन होने वाले राज तिलक से संबंधित तैयारियाँ करने के लिए कहा। राज तिलक के लिए अगले दिन की शुभ तिथि निर्धारित की गई थी। फिर राजा दशरथ ने एक दूत को भेजकर ऋषि वशिष्ठ को महल में आने का निमंत्रण भेजा। ऋषि वशिष्ठ उनके पारिवारिक पुरोहित थे। उन्हें राज तिलक संबंधी रीति रिवाज करने के लिए राज दरबार में बुलवाया गया था। राजा दशरथ ने ऋषि वशिष्ठ का स्वागत किया व उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा, हे महात्मा, आप राम व सीता को कल होने वाले राज तिलक के लिए उपवास रखने व अन्य रीति रिवाजों की जानकारी दें, क्योंकि उन्हें इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। इसके उपरांत
मंत्रों व वेदों के महान ज्ञाता ऋषि वशिष्ठ राम को उपवास से संबंधित जानकारी देने के लिए उनके कक्ष की ओर चल पड़े। राम ने चरण स्पर्श करके उनका स्वागत किया व उन्हें उचित स्थान पर सुशोभित किया। फिर ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें अयोध्या के राजा बनने पर शुभ आशीर्वाद दिया। इसके बाद श्री राम ने हाथ जोड़कर विनम्र भाव से ऋषि वशिष्ठ से पूछा, हे आदरणीय महात्मा, मुझे बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, पुत्र राम, कल तुम्हारे राज तिलक का शुभ दिवस है व कल तुम्हें राजा की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। अयोध्या वासियों के लिए तो यह बहुत बड़े गर्व की बात है। इसलिए इस उपलक्ष्य में आपको और सीता दोनों को आज उपवास रखना होगा। आपको मेरे द्वारा बताए मंत्रों का विधि पूर्वक उच्चारण करना होगा। आज रात तुम्हारे लिए बिस्तर पर सोना भी वर्जित है, इसलिए आज तुम्हें घास फूस का आसन लगाकर सोना होगा। श्री राम ने ध्यानपूर्वक ऋषि वशिष्ठ द्वारा दिए गए निर्देशों को सुना और उन्हें विश्वास दिलाया कि वह और उनकी पत्नी सीता उनके दिए हुए निर्देशों का अवश्य पालन करेंगे। फिर राम सीता ने वह रात तपस्वियों की भांति गुजारी व ऋषि वशिष्ठ द्वारा बताए हुए मंत्रों का पूरी रात उच्चारण किया। तो आज का अध्याय यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अध्याय में। जय श्री राम।